ॐ भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग यहाँ पे अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद पर विचार कर रहे हैं। इसमें जो शांति पाठ और पहले जो मंत्र का जो शांति पाठ, मूल शांति पाठ और टीका की शांति पाठ का विचार कर लिए। आगे भाष्य में देखिए, श्री गौणपादाचार्यस्य नारायण प्रसादतः प्रतिपन्नान। इस पे जो कारिका लिखे है श्री गौणपादाचार्य जी लिखे हैं, और भगवान विष्णु की कृपा से उन्होंने इन श्लोकों को प्राप्त किया है। उनकी कृपा से वो ज्ञान प्राप्त करके उसको श्लोक रूप में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो नारायण प्रसादतः प्रतिपन्नान मांडुक्योपनिषद अर्थाविष्करण परान श्लोकान। नारायण की कृपा से प्राप्त जो ये जो श्लोक है, जो कि मांडुक्य उपनिषद के अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। तो आविष्करण परान अपि, अपि शब्द का अर्थ यहाँ ले लेना उपनिषद, अपि शब्द उपनिषदम समुच्चिनोति। हाँ, तो यहाँ पे श्लोक और उपनिषद, इनको भी उपनिषद के भी अर्थ को और ये जो श्लोक रूप में जिन अर्थों को उन्होंने जाना है, तो नारायण की कृपा से। और आचार्य प्रणीतान व्याचिख्यासुर भगवान भाष्यकार, तो जो आचार्य के द्वारा प्रणीत, गौणपादाचार्य के द्वारा प्रणीत हुए हैं, यानी जिन अर्थों को उन्होंने नारायण की कृपा से प्राप्त किया। और वह अर्थ कैसे है? मांडुक्य उपनिषद के अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। तो वो जो है उसको प्राप्त करके उन्हीं के द्वारा प्रणीत हो गई है कारिकाएं। श्लोक, श्लोक कहो कारिका कहो एक ही बात है। तो आचार्य प्रणीतान, ये जो श्लोक है इनको व्याचिख्यासुर भगवान भाष्यकार, इनकी व्याख्या करना चाहते भगवान भाष्यकार। इसलिए चिकीर्षितस्य भाष्यस्य अविघ्न परिसमाप्त्यादि सिद्धये। चिकीर्षित जो भाष्य है, कर्तुमिष्ट जिसको करना चाहते हैं भाष्य, और चिकीर्षित भाष्य की विघ्न से रहित परिसमाप्ति के लिए परिसमाप्त्यादि सिद्ध है। इसमें पहले बताया हूँ कि देखिए दो मत है न्याय में। एक मत ये है कि प्राचीन लोग मानते मंगलाचरण करने से ग्रंथ की परिसमाप्ति होती है, ग्रंथ पूरा होता है। तो नवीन लोग कहेंगे भाई अगर केवल मंगलाचरण करने से ही ग्रंथ पूरा होने लगे तब तो सभी लोग एक एक श्लोक तो लिख ही लेंगे। दो चार पूछ पाछ करके कहीं दो चार श्लोक, एक एक दो श्लोक तो सब लिख ही लेंगे। तब तो हर एक व्यक्ति एक दो श्लोक लिख ले, सब बड़े नए नए ग्रंथ बना लेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मंगलाचरण कर लेने मात्र से ग्रंथ पूरा नहीं होता। नवीन लोग कहेंगे ग्रंथ पूरा होगा प्रतिभा कलाप। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, ज्ञान है ना, क्रम से आप पढ़े हुए हो, व्याकरण न्याय आदि को जानते हो, तभी आप ग्रंथ पूरा कर सकते हो। इसलिए नवीन लोग मानते हैं कि ग्रंथ मंगलाचरण करने से
केवल विघ्न की निवृत्ति होगी। ग्रंथ की समाप्ति तो जो है अपने प्रतिभा आदि से होगी। प्राचीन लोग कहते मंगलाचरण करने से ग्रंथ की समाप्ति होगी, और नवीन कहते नहीं, ग्रंथ की समाप्ति तो अपनी प्रतिभा आदि होगी तभी होगी, हो पाएगी। मंगलाचरण से केवल विघ्न का दूर हो, विघ्न का अभाव होगा। वो भी जितनी मात्रा में विघ्न है उतनी मात्रा में मंगलाचरण करोगे तभी जो है विघ्न पूरा दूर होगा। इसलिए कई लोग मंगलाचरण किए हैं लेकिन ग्रंथ नहीं पूरा हो पाया। कोई जो है बिना मंगलाचरण, नास्तिक लोग, जो नास्तिक लोग हैं उन्होंने क्या ग्रंथ नहीं लिखा है? नास्तिक लोग भी अपने दर्शन पे ग्रंथ लिखे हैं, अपने सिद्धांत पे उन्होंने भी बहुत से ग्रंथ लिखे। जैन मत है, बौद्ध मत है, उन्होंने कितना ग्रंथ लिखा है। तो या तो उनमें विघ्न नहीं थे या पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य किया है, पूर्व जन्म में मंगलाचरण किया है, ये मानना पड़ेगा। इसका जो है न्याय में थोड़ा इसका विस्तार से विवेचन आता है। मंगलवाद न्याय में जो है सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथों में मंगलवाद है प्रकरण ही है पूरा, वह क्या चीज़ है, कैसे होगा, ये अन्वय व्यतिरेक, अन्वय में विचार हो रहा है, व्यतिरेक में विचार हो रहा है। मंगल सत्वेपि समाप्त्य भाव, मंगल सत्वेपि समाप्त्य भाव, अन्वय में विचार। मंगल तो है लेकिन ग्रंथ पूरा नहीं हुआ, बीच में ही मर गए। बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, मंगलाचरण किए और पूरा ग्रंथ नहीं, और बीच में ही चले गए। फिर उनका लड़का जो है पूरा किया, और ये तो हो गया अन्वय में विचार। मंगल सत्वेपि समाप्त्य भाव, और नास्तिकों के ग्रंथ में मंगला भावेपि समाप्ति सत्वम, व्यतिरेक में विचार। इसलिए तब तो मंगल कारण नहीं। इसलिए वहाँ नवीन लोग क्या माने कि मंगलाचरण करने से विघ्न का अभाव होगा, और विघ्न कितनी संख्या में हटेंगे, जितनी संख्या में मंगलाचरण। और जिन्होंने जो है ग्रंथ पूरा होने से पहले ही जो मर गए या कुछ हो गया, उनका विघ्न ज़्यादा था, मंगलाचरण कम था, इसलिए पूरा नहीं हो पाया। और नास्तिक लोग जो ग्रंथ पूरा किए हैं, पूर्व जन्म में मंगलाचरण किए हैं, खूब भक्ति किए हैं, अथवा विघ्न कम है, तो इस तरह से वो ये मंगल सत्वेपि मंगला भावेपि ये जो है समाप्ति अभाव, ऐसा नहीं कर सकते। मंगल के अभाव, मंगल उन्होंने पहले किया होगा इसलिए विघ्न हट गए हैं, इसलिए ग्रंथ समाप्ति हो गई। अन्वय में विचार और व्यतिरेक में विचार नहीं होगा। तो ये नवीन लोग यही मानते हैं कि मंगलाचरण करने से विघ्न हटते हैं, और प्राचीन लोग कहते समाप्ति होती है। तो प्राचीन मत में थोड़ा सा दोष आएगा, इसीलिए नवीन मत को, यहाँ दोनों ही मतों को देखो ले रहे हैं। बहुत जगह ऐसे आप देखेंगे दोनों मत को, निर्विघ्न अविघ्न परिसमाप्त्यादि सिद्धये, निर्विघ्न कहने से नवीन मत को ले ली, परिसमाप्ति कहने से प्राचीन मत को ले ली। तो भाष्य से अविघ्न परिसमाप्त्यादि, आदि से उसका प्रचार हो, शिष्य लोग पढ़े, प्रचार प्रसार हो, आदि से उसको भी ले लेना। भाष्य से अविघ्न परिसमाप्त्यादि सिद्धये पर देवता तत्वानुस्मरण पूर्वकम तन नमस्कार रूपम मंगलाचरणम, पर देवता तत्व का अनुस्मरण पूर्वक उनको जो नमस्कार रूपी मंगलाचरण करते हुए शिष्टाचार प्रमाणकम, शिष्टाचार, शिष्टों का आचार जिसमें प्रमाण है। शिष्ट लोग जो है किसी भी कार्य के आरंभ में वो मंगलाचरण करते हैं, और व्याकरण महाभाष्य में आया है मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च विवृद्धि युक्ता यथा स्युः। सिद्धांत कौमुदी में टीका में तो आया है, यही है ना, मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, जिन मंगलम आदौ येषाम शास्त्राणाम तानि शास्त्राणि मंगलादीनि, जिनके आदि में मंगल है, मध्य में मंगलाचरण है, अंतिम में मंगलाचरण है, ऐसे ग्रंथ विस्तार को प्राप्त करते हैं। उनको पढ़ने वाले वीर पुरुष होते हैं, चिरंजीवी होते हैं, और अध्येतारा भी
हाँ, ऐसे शास्त्र वीर पुरुष वाले होते, चिरंजीवी पुरुष वाले होते, अध्ययन करने वाले भी जो है उसकी वो वृद्धि से युक्त हो जाते हैं। इसलिए वृद्धिरादय से देखो मंगलाचरण किया गया है अष्टाध्यायी में, वृद्धि शब्द दे करके मंगलाचरण कर दी। तो ये सब शिष्टाचार प्रमाण है। शिष्टाचार प्रमाणम यस्मिन मंगलाचरणे तत्मंगलाचरणम शिष्टाचार प्रमाणकम। शिष्टाचार प्रमाण वाला जो मंगलाचरण है उसको मुखतः समाचरण, मुखतः यानी शब्दतः, शब्द से उस मंगलाचरण को करते हुए अर्थात अपेक्षितम अभिधेयादि अनुबंधम अपि सूचयति, और इस मंगलाचरण के अर्थ से जो अपेक्षित अभिधेयादि अनुबंध चतुष्टय है, संबंधश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम बिनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शिष्यते। संबंध क्या है, अधिकारी क्या है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है। हाँ, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, अनुबंध का ये लक्षण होता है। अनुबंध के ज्ञान से ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होती है। इसलिए ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का प्रयोजक ज्ञान कौन सा है? अनुबंध का ज्ञान। इसलिए लक्षण बन जाएगा ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति का जो कारण बनता है ज्ञान, अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान, उस ज्ञान का विषय अनुबंध चतुष्टय हो गया। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। तो यहाँ पे अर्थात शब्दतः तो मंगलाचरण कर रहे हैं, अर्थात जो है विषय आदि की कोई भी सूचना दे रहे, विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, इसकी भी सूचना अर्थात दे रहे हैं। तो इसलिए अभिधेयादि अनुबंध को भी यहाँ सूचित कर रहे प्रज्ञानेति। तो देख लीजिए मंगलाचरण भाष्य का, ये है श्रगधरा छंद में पहला जो श्लोक प्रज्ञानांशु। श्रगधरा छंद में क्या होता है? 21 अक्षर एक पाद में रहते हैं, 7 7 7 पे रुकना रहता है। मृभनैर्यानां त्रयेण मुनि त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम। श्रगधरा का लक्षण है मगण रगण भगण नगण और 3 यगण। तो देखो इसमें क्या छंद में रहता है ना, 3 अक्षर का एक गण रहता है। तो अब ह्रस्व रहेगा अथवा दीर्घ लघु रहेगा अथवा गुरु रहेगा। तो तीनों जहां पे गुरु रहेंगे उसको बोलते मगण, तीनों लघु रहेंगे तो उसको कहेंगे नगण। एक श्लोक आता है आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम भजसा गौरवम यान्ति मनौ तो गुरु लाघवम। आदि में आदि लघु रहेगा तो उसको बोलते यगण। आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम। ये सब तो आपटे कोश में आपको मिल जाएगा। ये आपटे कोश में देखेंगे तो छंद का जहाँ चर्चा है ना, शायद उसमें आपको ये मिल जाएगा। आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम भजसा गौरवम याति। तो आदि में लघु है तो बोलते यगण, मध्य में लघु है तो रगण, अंत में लघु है तो बोलते तगण, और आदि में गुरु है तो बोलेंगे भगण, मध्य में गुरु है तो जगण, और अंत में गुरु है तो सगण। अब आदि में लघु है मतलब बाकी 2 गुरु रहेंगे। आदि लघु का मतलब बाकी 2 गुरु, मध्य में लघु मतलब बाकी दोनों तरफ गुरु, अंत में लघु मतलब शुरू के 2 गुरु रहेंगे। तो यह रहता यह आदि लघु, र मध्य लघु, त जो है अंत में लघु। भजसा में जो है आदि में गुरु भगण, मध्य में गुरु जगण और अंत में गुरु सगण। और तीनों गुरु रहेंगे तो मगण, और तीनों लघु रहेंगे तो नगण। तो इस तरह से होता है। तो देखो श्रगधरा में क्या होता है कि पहला जो 3 अक्षर आते हैं वो मगण, पहले जो है पहले मगण आएगा, फिर रगण, रगण मतलब मध्य लघु,
और इसके बाद भगण आएगा, फिर नगण, फिर 3 बार यगण 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 आएगी। इस तरह से एक पाद में 21 अक्षर हो जाते हैं और 7-7 अक्षर पे रुकना पड़ता है। तो देख लीजिए श्लोक, श्रगधरा छंद है। प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिरचर निकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धीषणोद् भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। देखो 7-7 पे रुकना रहता है, 7-7-7। देखो प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिरचर निकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धीषणोद् भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। बोलिए जरा एक बार। हाँ, यहाँ देखिए क्या बता रहे, तदर्थ से आरंभ करके त्वमर्थ, तदर्थ में त्वमर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, यानी ईश्वर ही जीव रूप से आकर के तीनों अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है। तो यद ब्रह्म माया संख्या तुरीयं परमम अमृतम अजम, तो जो ब्रह्म है माया संख्या तुरी, माया संख्या को लेकर के तुरी चौथा कहा जाता है, ऐसा जो ब्रह्म है उसको नमस्कार करता हूँ। तो कैसा है ब्रह्म, तो आगे देखो प्रथम पंक्ति से कि प्रज्ञान अंशु प्रदानैः, प्रज्ञान चिदाभास की किरणों के द्वारा, चिदाभास रूपी किरणों के द्वारा, अंशु यानी किरण, प्रज्ञान अंशु प्रतानैः चिदाभास रूपी किरण रूपी विस्तार के द्वारा, चिदाभास के विस्तार के द्वारा परमात्मा ही जो है अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर के जीव भाव को प्राप्त किया हुआ है। तो प्रज्ञान अंशु प्रतानैः, चिदाभास के माध्यम से विस्तार को प्राप्त करते हुए स्थिरचर निकर व्यापिभिर, जो कि चिदाभास की रूपी किरणें कहाँ पे व्याप्त हो रही है, स्थावर जंगम समुदाय सभी को जो व्याप्त कर रही। 2 प्रकार के जीव, स्थावर और जंगम, वृक्ष आदि भी जीव है और चलने वाले मनुष्य आदि भी जीव है। तो स्थिर यानी जो स्थावर और चर यानी जो जंगम, इनका निकर यानी समुदाय, इन सब को व्याप्त करने वाली जो चिदाभास रूपी किरणें है, उनके द्वारा व्याप्य लोकान, पूरे लोकों को व्याप्त करके, विषयों को ग्रहण करके,
लोकों को व्याप्त करके, विषयों को ग्रहण करके, भुक्त्वा भोगांश स्थविष्ठान, पहले जीव जो है जागृत अवस्था का अनुभव करता है। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? जिस अवस्था में स्थूल भोग का, स्थूल विषयों का जो है अनुभव करके स्थूल भोग का अनुभव करता है जीव। तो भुक्त्वा भोगांश स्थविष्ठान, पूरे लोकों को व्याप्त करके, विषयों को ग्रहण करके, पहले जागृत अवस्था में स्थूल भोगों को भोग करके, यानी इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करके, अनुकूल प्रतिकूल विषयों के माध्यम से सुख दुख का अनुभव करके, फिर जीव कहाँ चले जाएगा? स्वप्नावस्था में। पहले जो है जागृत अवस्था में रहता है, फिर स्वप्नावस्था में जाता है। तो भुक्त्वा भोगांश स्थविष्ठान, अत्यंत स्थूलतम भोगों को भोग करके, पुनरअपि इसके अनंतर पुनः कैसे भोगों को भोगता है? सूक्ष्म भोगों को भोगता है। स्वप्न में वासनामय विषयों का अनुभव करके वहाँ भी सुखी दुखी होता है। धीषणो, धीषणा यानी बुद्धि, बुद्धि के द्वारा उद्भासित कामजन्यान, कामनाओं से जन्य जो विषय, वासनाओं के माध्यम से जो विषय मालूम पड़ रहे हैं स्वप्नावस्था में, जागृत के जो हम अनुभव करते उससे हमारे अंतःकरण में संस्कार हो जाता है। वही संस्कार जब कर्म के आधार, सूक्ष्म कर्मों के आधार पर उद्बुद्ध होते हैं, तो सूक्ष्म विषयों का अनुभव स्वप्नावस्था में होता है। जागृत में राजा बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाया, तो स्वप्न में राजा बनते हुए दिखेगा। प्रधानमंत्री बहुत जो है सोच रहा है मैं भी प्रधानमंत्री बनता, जो है देखो कितना नाम है उनका, मैं भी बनूं, मैं भी बनूं। तो जागृत में नहीं बना तो स्वप्न में ही प्रधानमंत्री बनता हुआ अपने को देखेगा। तो वहाँ पे बुद्धि से उद्भासित कामनाओं से जन्य विषयों का वहाँ पे अनुभव करेगा। और फिर इसके बाद कहाँ चले जाएगा? सुसुप्ति दशा में पीत्वा सर्वान विशेषान, सभी विशेषताओं को पी करके, लय करके, स्वपिति मधुर भुंग, सो जाता है, मधुर भोग करता है, वहाँ पे आनंद भोग करता है। विषय नहीं होने पर भी आनंद स्वरूप है। तो इस तरह से जो ब्रह्म अपनी चिदाभास रूपी किरणों के माध्यम से स्थावर जंगम सभी प्राणियों को व्याप्त करके, हाँ, फिर वही ब्रह्म जो है जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग करके, हाँ, फिर इसके बाद सूक्ष्म विषयों का भोग करते हैं, और फिर सभी विशेषताओं का लय करके पूरे संसार को लीन करके जो है जो सो जाते हैं मधुर भोग करने वाले स्वपिति। तो ऐसा जो माया संख्या तुरीयम, मधुर माया भोजयन्नो, माया से सभी जीवों को भोग कराते हुए जो माया संख्या तुरी, तीन को लेकर के चौथे हो गए। वास्तव में एक दो नहीं, दो भी नहीं है तो चौथे कहाँ से होंगे? माया की संख्या से तुरी है, कल्पित तुरी चौथी, कल्पित तीन दशाओं को लेकर के चौथा हो गए। तीन दशाएं कल्पित है, चौथे हो गए। तो माया संख्या तुरीयम जो चतुर्थ तत्व है, परमम अमृतम, जो परम अमृतम, जो परम अमृत स्वरूप है, अजन्मा है, ऐसा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को तन्नतोस्मि, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से देखिए तदर्थ की तमर्थता का प्रतिपादन, जो ईश्वर है वही जीव रूप में आया है, वही हमारी प्रत्यगात्मा है, हमारा स्वरूप है। इस बात को देखो इस प्रथम श्लोक में बता दिए, और अगले श्लोक में त्वम अर्थ में तदर्थ रूपता का प्रतिपादन करेंगे। चलिए देख लीजिए टीका में, तत्र विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादनम इति प्रक्रियाम दर्शयति। देखो दो प्रकार से वस्तु का प्रतिपादन होता है, विधि मुखेन और निषेध मुखेन।
विधि मुखेन मतलब भाव धर्मों के द्वारा जब वस्तु का प्रतिपादन होता है तो इसे कहते विधि मुखेन। टिप्पणी में दे दिए है, 2 नंबर टिप्पणी देख सकते हो। भाव रूप धर्म पुरस्कारेण वस्तु प्रतिपादनं विधि मुखम। भाव रूपी धर्म को आगे करके वस्तु का प्रतिपादन करेंगे, इसको कहते हैं विधि मुखेन प्रतिपादन। और अभाव रूप धर्म पुरस्कारेण यतदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम। अभाव रूपी धर्म को सामने रख करके जो वस्तु का प्रतिपादन करेंगे इसको बोलते निषेध मुखेन प्रतिपादन। यहाँ देखिए, तत्र सबसे पहले इस तरह से मंगलाचरण में विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादनम इति प्रक्रियाम प्रदर्शयति। इस प्रक्रिया को, अध्यारोप की प्रक्रिया को दिखा रहे हैं। आरोप करके भाव रूपी धर्म से वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं कि ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि, जो ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। अस्मद अर्थस्य तदैक्य स्मरण रूपं नमनं सूचयता। यहाँ पे किस प्रकार के नमन है? बोले मैं ब्रह्म हूँ, यही सबसे बड़ा नमस्कार है। इससे बढ़कर के दूसरा कोई नमस्कार नहीं हो सकता। इसलिए महिम्न में एक श्लोक जो है कश्मीरी शैव आगम परंपरा में आता है, हर जगह तो श्लोक नहीं बोलते, ओमकारेश्वर में भी उसको बोलते हैं वो श्लोक। वस्पुष्प्रादुर्भावादनुमितं मिदं जन्मनि पुरा रे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् नमन्मुक्त संप्रत्यहं तैति प्रणतिमान् इति स क्षन्तव्यं तदिदमपराधं द्वयमपि। वहाँ क्या बताए पुष्पदंताचार्य जी? ये वपुष प्रादुर्भावात्, ये जो मेरा शरीर उत्पन्न हुआ, इससे मैं यही अनुमान लगाता हूँ कि पिछले जन्म में आपको ठीक से प्रणाम नहीं किया था। अगर ठीक से प्रणाम कर लिया होता तो आप स्वरूप हो जाता, शिव स्वरूप ही हो जाता। क्योंकि प्रणाम का मतलब अपनी सीमित अहंता का त्याग देना। सीमित अभिमान, शरीर आदि में अभिमान है तो हम छोटे बने हुए हैं। इस अभिमान को हम छोड़ दे तो हम बड़े बन जाएंगे। तो पिछले जन्म में मैंने ठीक ढंग से आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं पैदा हुआ। पैदा होने से अनुमान कर रहा हूं कि मैंने ठीक से आपको प्रणाम नहीं किया था। तो अभी मैं ठीक से प्रणाम कर लिया हूं, अब आगे आपको प्रणाम नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो वपुष प्रादुर्भावाद अनुमितम इदम जन्मनि पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवंतम प्रणतवान। आपको एक क्षण भी मैंने ठीक से प्रणाम नहीं किया था, और अभी नमन मुक्ता संप्रति, अब आपको नमस्कार कर लिया तो अभी तुरंत ही मुक्त हो गया हूं। अब आगे प्रणाम कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम दोनों तो एक ही हो गए। फिर प्रणाम तो 2 में होता है। अब जो है प्रणाम कर लिया तो एक ही हो गए, अब आगे प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने 2 अपराध किए हैं, पहले प्रणाम नहीं कर पाया और आगे प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। इन मेरे दोनों अपराधों को क्षमा कर दो कि पहले प्रणाम नहीं किया, आगे नहीं कर पाऊंगा। अब 2 अपराध है मेरे, इन्हीं को क्षमा कर दो। इति स क्षन्तव्यम तदिदम अपराध द्वयमपि। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो प्रणाम का मतलब वास्तविक प्रणाम यही कि अपनी सीमित अहंता को समर्पित कर दो। तो यहाँ देखिए यही बता रहे हैं कि अस्मदर्थस्य तदैक्य स्मरण रूपं नमनम सूचयता। अस्मद अर्थ का तदर्थ के साथ एकता का स्मरण रूपी नमस्कार को सूचित करते हुए क्या बता रहे हैं? ब्रह्मणस तदर्थस्य प्रत्यक्त्वम सूचितम। तदर्थ जो ब्रह्म है वह प्रत्यक रूप है, सर्वांतर जीव स्वरूप ही है, यह सूचित कर दिए। इति तत्वमर्थयोर ऐक्यं विषयो ध्वनितः। तो तत् और त्वम की एकता रूपी विषय जो वेदांत का है वह यहाँ ध्वनित हो गया, अर्थात आ रहा है, ध्वनित हो रहा है। शब्दता तो नहीं के, लेकिन ध्वनित हो रहा है, अर्थात आ रहा है। और यत् शब्द से प्रसिद्धार्थावद्योतकत्वात् ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि।
सर्वनाम तो प्रसिद्ध अर्थ के द्योतक होते हैं, पूर्व के परामर्शक होते हैं ना। ये यहाँ बता रही है, शब्द से प्रसिद्धार्था व द्योतकत्वात्, प्रसिद्ध अर्थ का द्योतक होने से वेदांत प्रसिद्धम यद ब्रह्म, जो ब्रह्म, बोले जो ब्रह्म का क्या मतलब, बोले जो वेदांत में प्रसिद्ध है, ऐसा जो ब्रह्म है, तन्नतोस्मि, उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, उससे अभिन्न हूँ मैं। नमस्कार यही मतलब अभिन्न हूँ मैं, उसको नमस्कार कर रहा हूँ। इति संबंधे न मंगलाचरणम अपि श्रुत्या क्रियते, इस तरह से संबंध करके श्रुति के द्वारा मंगलाचरण भी, श्रुतिया मतलब शब्दतः, श्रुति का अर्थ है शब्द लेना, श्रूयते इति श्रुति शब्द, तो शब्दतः शब्देन मंगलाचरणम अपि क्रियते, तो शब्द से मंगलाचरण कर रहे हैं, और अर्थात क्या ध्वनित हो रहा है, जीव ब्रह्म की एकता रूपी विषय ध्वनित हो रहा है। विषय भी यहाँ, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होगा तभी जो है वेदांत जिज्ञासु लोग इसके अध्ययन में प्रवृत्त होंगे। ब्रह्मणो अद्वितीयत्वादेव जनन मरण कारणाभावाद अमृतम अजम इति उक्तम, ब्रह्म तो अद्वितीय है, इसलिए उसके जनन और मरण का कोई कारण ही नहीं बनेगा। जन्म किसका होता है, किसी न किसी निमित्त से जन्म होता है, जब दूसरा हो तब वो जन्म होगा, कारण हो तब जन्म होगा। ब्रह्म अद्वितीय होने से, ब्रह्म के अद्वितीय होने से उसके जन्म का भी कोई कारण नहीं है, मरण का भी कारण नहीं है, इसलिए ब्रह्म को क्या कहा गया, अमृतम अजमिति उक्तम, अमृत और अजन्मा कहा गया। और जनन मरण प्रबंधस्य संसारत्वा, जनन मरण का जो प्रबंध यानी प्रवाह चल रहा है, यही तो संसार है, इसलिए तद निषेधेन स्वतो असंसारित्वम दर्शयता, उस जनन मरण के प्रवाह का निषेध करके स्वतः संसारित्व को दिखाने वाले के द्वारा क्या बताया गया, प्रयोजन भी दिखा दिया गया। संसारानर्थ निवृत्तिरिह प्रयोजनम इति द्योतितम, देखो अजम अमृतम से जनन मरण का कारण नहीं होने से, अद्वितीय होने से जनन मरण का कोई कारण नहीं, इसलिए अमृतम अजम कहा गया। और जनन मरण का प्रवाह रूपी ही तो संसार है, तो अमृतम अजम के द्वारा जब दोनों का निषेध कर दिए तो स्वतः ब्रह्म क्या, असंसारी है। इसके असंसारित्व को दिखा करके संसारानर्थ की निवृत्ति रूपी प्रयोजन, यानी क्या है प्रयोजन, वेदांत का प्रयोजन क्या है, मुक्ति। मुक्ति मतलब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद का अनुभव। तो यहाँ प्रयोजन भी दिखा दिया गया, किन पदों के द्वारा, अमृतम अजम, अमृतम अजम, इन दो पदों के द्वारा प्रयोजन दिखा दिया गया। तो आगे देखिए, यदि अद्वितीयम स्वतो असंसारी ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम, अद्वितीय जो ब्रह्म है जो कि स्वतः संसारी है वही वेदांत प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, तर्हि कथम अवस्था त्रय विशिष्टा जीवा भोक्तारु अनुभूयन्ते, तब तीन अवस्थाओं से विशिष्ट जीव रूपी भोक्ता का अनुभव कैसे होता है, ब्रह्म तो एक ही है, तो इतनी भोक्ता क्यों दिख रहे हैं। भोजयिता च ईश्वर श्रूयते, और भोग कराने वाला ईश्वर, माया भोजयन्नो, यहाँ भी कह रहे हैं माया से भोग कराता हुआ जीवों को जो भोग करा रहा है। अस्माकम नो यानी अस्माकम, जो हम लोगों को माया से जो है भोग करा रहा है, ऐसा जो ब्रह्म है। तो यहाँ पे ये कैसे बता दिए, जब ब्रह्म अद्वितीय है, असंसारी है, वेदांत प्रमाण से यही सिद्ध हो रहा है, तो तीनों अवस्थाओं से विशिष्ट जो जीव रूपी भोक्ता का अनुभव कैसे हो रहा है, और भोजन का भोग कराने वाला ईश्वर को क्यों श्रवण कराया गया। और भोज्यम च विषय जातंग पृथक उपलब्धते, जो विषय समुदाय वो भी अलग दिखाई पड़ रहे हैं, ये कैसे तीन तीन दिख रहे हैं जब एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। तो तदेतद अद्वैते विरुद्धेत, अद्वैत में तीन जो दिख रहे हैं ना, ये विरुद्ध हो जाएंगे। न अद्वैतम यति अद्वैतम, यहाँ तो त्रैतम हो रहा है, दो की जगह तीन तीन हो रहे हैं, तो ये जो है अत्यंत विरुद्ध हो रहा है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने पर
कह रहे कि नहीं, ब्रह्मण्येव जीवा जगदीश्वरश्च इति सर्वं काल्पनिकम संभवति। ब्रह्म में ही जीव, जगत और ईश्वर तीनों कल्पना से ही ब्रह्म में संभव है, अध्यारोप से, माया के माध्यम से ये तीन आरोपित हो गए, वास्तव में अद्वितीय है। इत्यादि बात को दिखाने के लिए शुरू कर दिए प्रज्ञानांशु प्रतानैः। स्वामी जी, वेदांत में आपने कहा कि परमानंद की प्राप्ति को ही मुक्ति कहा गया, तो सिर्फ इतना ही क्यों कहा गया? नहीं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति दोनों। दुखों की केवल निवृत्ति को नैयायिक लोग मानते हैं, वेदांती का नहीं। दुखों की निवृत्ति तो गहरी निद्रा में भी है। ऐसे खाली बैठा हुआ है कोई, जो है कुछ विचार ही नहीं चल रहा है मन में, कभी कभी तंद्रावस्था में, न इधर न उधर, तो दुखों की निवृत्ति तो उस समय भी है, वो क्या मुक्त हो गया? तो दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति में कुछ अमर है, ऐसा तो कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। अमर है तो बस दुखों की निवृत्ति हो गई, परमानंद रूपता का अनुभव कर लिया, तो अब उसमें जन्म मृत्यु आदि कहाँ रह गया? जन्म मृत्यु है तो दुखों की निवृत्ति हुई कि आत्यंतिक निवृत्ति करे, आत्यंतिक, हमेशा हमेशा के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं करे। तो प्रज्ञानम यानी प्रकृष्टम जन्मादि विक्रिया रहितम कूटस्थं ज्ञानम ज्ञप्ति रूपम वस्तु प्रज्ञानम। यहाँ प्रज्ञान का अर्थ ब्रह्म ही लेना, उसकी अंशु का अर्थ किरण मतलब चिदाभास, किरण से चिदाभास लीजिए। तो प्रज्ञान के यानी ब्रह्म के चैतन्य की जो अंशु यानी किरणें, चिदाभास, यानी प्रज्ञान अंशु पद से चिदाभास रूपी किरण, किरण मतलब चिदाभास, वही किरण ही चिदाभास हो गया। तो प्रज्ञान से वह प्रज्ञान यानी ब्रह्म हो गए। प्रज्ञानम ब्रह्मेति श्रूयते, ये कहाँ पे आया है? ऐतरेयोपनिषद में आएगा, प्रज्ञानम ब्रह्म इति ही श्रूयते, ऐसा श्रुति में कहा गया है। तो प्रज्ञानम का अर्थ हो गया ब्रह्म, और तस्य अंशो यानी रश्मयो जीवाश्चिदाभासा, उस प्रज्ञान यानी ब्रह्म की अंशु यानी किरणें कौन हो गए? जीवा यानी चिदाभास, चिदाभास रूपी किरण हो गए चिदाभास। सूर्य प्रतिबिंब कल्पा, सूर्य प्रतिबिंब के समान है, जैसे घड़े के भीतर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वहाँ जो जल में, नदी के जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वह जो प्रतिबिंब होता है बिंब से भिन्न होता है क्या? बिंब से भिन्न नहीं होता। तो इसलिए वही बता रहे कि निरूप्यमाणा, निरूपण विचार करने पर बिंब कल्पात ब्रह्मणो भेदेन असंतः, बिंब रूपी जो ब्रह्म है उससे भिन्न रूप से चिदाभास जीव है क्या? प्रतिबिंब बिंब से अतिरिक्त नहीं होता, इसलिए वास्तव में नहीं है। तो तेसांग प्रताना विस्तारा, उनका जो प्रतान यानी विस्तार है, तो बहुत से जो है विस्तार हो, बहुत से चिदाभास पड़ रहे, बहुत जितने अंतःकरण उतने चिदाभास। तो तैर अपर्यायम, उन चिदाभास रूपी रश्मियों के द्वारा एक साथ में पूरे संसार को व्याप्त कर लिया। प्रज्ञान यानी ब्रह्म, उसकी किरण चिदाभास रूपी विस्तार के माध्यम से पूरे जगत को व्याप्त कर लिए एक साथ। ऐसा नहीं क्रम से एक एक करके, पहले वहां गए फिर वहां गए फिर वहां गए फिर वहां गए, ऐसा नहीं समझना, क्रम से एक साथ। जैसे सूर्य के उदित होने पर सब जगह प्रकाश हो गया, इसी तरह से अपर्यायम एवं अशेष शरीर व्यापी भी, एक साथ में संपूर्ण शरीरों को जो व्याप्त करने वाली है, ऐसी किरण अंशु प्रज्ञान अंशु प्रतान के द्वारा सबको व्याप्त करके, पूरे लोकों को व्याप्त करके। टीका में देखिए, तो अशेष शरीर व्याप्त तदेव स्थिरेति, स्थिरा यानी वृक्षादय, स्थिर का मतलब लेना जो स्थावर है वृक्षादि, और चरा यानी चरंती इति चरा, मनुष्यादय तेसाम निकर यानी समूह, इनका समूह, निकर यानी समूह, तंग व्याप्तुम शीलम एसाम इति तथा, तो वही ऋणी कर देना ना, स्थिर चर
निकरम व्याप्तुम शीलम एषाम प्रताना नाम ते प्रताना स्थिर चिर निकर व्यापिनः बन जाएगा। तथा स्थिर चर निकर व्यापिनः तैहि स्थिर चर निकर व्यापी भी स्थावर जंगम समुदाय को व्याप्त करने वाली जो चिदाभास रश्मियों का विस्तार, चिदाभास का जो विस्तार, उनके द्वारा लोक्यमाना विषया, सभी विषयों को व्याप्त करके, यहाँ लोक्यन्ते भुज्यन्ते इति लोका यानी विषया, तान लोकान तान व्याप्य इति विषय संबंधोक्तिस तत्फलम कथयति। तो इन विषयों को व्याप्त करके, इसका कहने का मतलब क्या है, विषयों को ग्रहण करेंगे तो सुख दुख होगा। तो तत्फलम संबंध कथयति, विषय के संबंध का जो कथन किया गया, लोका से विषयान अर्थ लिया गया। तो चिदाभास रूपी रश्मियों के द्वारा सभी शरीरों को व्याप्त करके, उनके द्वारा सभी विषयों को व्याप्त करके, चिदाभास रश्मि जो है, जो इसके द्वारा सभी शरीरों को व्याप्त कर रहे, उनके द्वारा सभी विषयों को व्याप्त करके, मतलब ग्रहण करके। और ग्रहण करने से मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि उससे सुख दुख का अनुभव करके। विषय के साथ संबंध होगा तो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के सुख दुख का भी अनुभव होगा, वो भी फल रूप से आ गया। इसलिए देखो दे दिए ना, तो विषय संबंधोक्तिस तत्फलम कथयति, विषय के संबंध का जो कथन है उसके फल का कथन कर रहे हैं। तो फल क्या है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग। तो देखो, भोगा सुख दुखादि साक्षात्कारास, सुख अथवा दुख का अनुभव करना। तो जागृत अवस्था में स्थूल भोग हो रहा है, इसलिए उसको स्थविष्ठान कह दिए। तो यही बता रहे, तेषाम स्थविष्ठत्वम स्थूलतमत्वम, उनमें स्थविष्ठत्व क्या आ गया, स्थूलतमत्व आ गया। हाँ, तो यही बता रहे, स्थूलतमत्वम, क्या स्थूलतमत्व क्या हो गया, देवतानुगृहीत बाहेन्द्रिय द्वारा बुद्धिस तत्तद विषयाकार परिणाम जन्यत्वम, देवता से अनुगृहित इंद्रियों के द्वारा बुद्धि में जो तत्तद विषयाकार परिणाम हो रहा है ना, उस परिणाम से जन्य हो रहा है भोग। यानी इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करेंगे तो भोगों में स्थूलता मानी जाए, क्योंकि लंबे समय तक भोग होगा। स्वप्न का तो थोड़े समय के लिए रहता है, इसलिए बुद्धेश तत्तद विषया देवतानुगृहीत बाहेन्द्रिय द्वारा बुद्धेश तत्तद विषयाकार परिणाम जन्यत्वम एवं किम स्थूलतमत्वं भोगेषु, तान भुक्त्वा, उन भोगों को भोग करके स्वपीति संबंध सो जाते हैं, स्वप्नावस्था को प्राप्त करते हैं। चलिए आगे कल होगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा